वी नो दैट हमारे जो पास्ट मेमोरीज हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टर्म्स हैं, अंतर्मन है, चित्त है, मेमोरी बैंक है, सो देयर सो मच वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि कहीं सुना था कि अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग करने के डिटेल्स में जाओगे, आपका प्रोफेशन कुछ और है, आपकी समझ कुछ और है, तो यू विल बी ओनली ब्रेकिंग योर हेड। ये थोड़ा इतना ही नॉलेज काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो मन है, बुद्धि है, ये दो अलग फैकल्टीज है। संस्कार एक अलग है। हम जो संस्कार तो बहुत क्लियर है कि वो जो थॉट्स हमने सोच सोच के कर्म में लाए, रिपीट किए, तो वो हमारी पक्की आदत बन जाती है, वो संस्कार है। अब ये संस्कार हम साथ में लेकर जाने वाले हैं। एक आत्मा के साथ संस्कार जाएंगे, तो कौन से संस्कार जाएंगे? तो जो बाबा हमें आज जिस श्रीमत पे चलाने की कोशिश कर रहा है, क्या है वो? सत्यता के साथ चलो, सच्चाई के साथ रहो, वफादार रहो, ईमानदार रहो, लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, हॉनेस्ट। ये जो है ये संस्कार है। ये संस्कार एक आत्मा के ओरिजिन है। ये हमारे साथ ही जाने वाले हैं। इसीलिए तो बाबा यहाँ पर ही उसको पक्का करवा रहा है ना? एक मन और एक ये संस्कार, ये ओरिजिनल फॉर्म है एक आत्मा। ठीक है जी जी जी। अगर किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछ रहे थे जो, तो वो उनको क्लियर हुआ नहीं हुआ बोल सकते हैं। हाँ जी। या ओम शांति। कौन बोल रहे हैं? रघुराम। या रघुराम। मेमोरी जो कहते हैं, हाँ, वो कहाँ पर होता है? मन में, बुद्धि में, संस्कार में? मन में। मन में। यस। मन में अभी एक तो एक्टिव और पैसिव भी होता है, सबकॉन्शियस में भी मन होता है। यस, मन वो ही बोला ना, दो है। जो प्रेजेंट मन है एंड एक हमारा जो यहाँ मेमोरी बोलते हैं ना, एक मेमोरी कार्ड जो है वो हमारे जन्म हर एक जन्म का जो कर्म बने हुए हैं उस मेमोरी कार्ड में स्थित है, वो है अंतर्मन। वो सबकॉन्शियस में होता है। अभी उसको इंग्लिश टर्म में यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में अंतर्मन को क्या बोलते हैं ये नहीं पता मुझे। ओके। अभी अंतर्मन इज मेमोरी कार्ड। आत्मा के अंदर वार्तालाप होता है, बातचीत चलता है। हाँ। ओके, दैट इज बिटवीन हु एंड हु? Sometimes there is between the present buddhi, present intellect, with the past intellect, but the cerebrum and cerebellum. Sometimes, other times only with the present पल ही। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम खाना खा रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, तो तभी तुम्हारा प्रेजेंट मन एंड प्रेजेंट बुद्धि वो डिसाइड करती है। अभी जैसे तुम्हारे सामने अगर करेले का जूस लाया, तुम्हारी बुद्धि ने उसको पहचाना, ठीक है, वो पहचान के उसने मन की तरफ बताया कि ये करेले का जूस है। अभी प्रेजेंट मन को पता है कि करेले का जूस का टेस्ट क्या है, कड़वा है, ठीक है, उसे तुरंत डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बुद्धि ने तुरंत रिएक्ट किया, नहीं चाहिए। ये हो गया वो संस्कार को बताना कि आई डोंट वांट दिस। सो दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट। ये प्रेजेंट का तुम्हारा दिया। अब अगर समझो तुमको पिछला कुछ है, बचपन का कुछ याद है, तो या तुम्हें इसका है कि अरे ये इंसान है, ये मेरे साथ तो क्यों लड़ रहा है इतना, मैंने इसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं, एंड दैट पर्सन इज कमिंग एंड नो ही इज फाइटिंग विथ मी। मैंने क्या बोला उसको? कुछ भी नहीं। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पास्ट कर्मास का ये सामने उसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये पास्ट कर्मास क्या है? तुम्हारे प्रेजेंट बुद्धि और प्रेजेंट मन को नहीं पता है। ये किसको पता है? तुम्हारे अंतर्मन को पता है। ठीक है, अंतर्मन को ये जानता है कि इस आत्मा को मैं पहले जन्म में सता कर आई हूँ, और यही वजह है कि लॉ ऑफ कर्मा अंतर्मन एक्सेप्ट करता है कि मैंने इसको सताया है, अब ये मुझे मिलेगा फिर से। और ये अंतर्मन को ये पता है, अब वो घबराती है ऐसी आत्माओं के तो फेस करने के लिए, और उसको कहते हैं एंजाइटी। अंतर्मन इन सब आत्माओं को पहचानता है जिसको वो बिगाड़ कर आया है, और उसको ये भी पता है कि ये मुझे वापस मिलने वाला है, और वापस जब मिलता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट टर्न्स इनटू फियर एंड दैट इज कॉल्ड एंजाइटी।
So that is the part one. वो हमारा पार्ट बुद्धि एंड पार्ट अंतर्मन. ये माइंड जो है, माइंड के लिए कहते हैं इट इज थॉट प्रोसेस. Yes. मतलब माइंड के ऊपर, जैसे माइंड जो है स्क्रीन है, Yeah. उसके ऊपर थॉट्स आते हैं. तो स्क्रीन mind तो नहीं बोलेंगे, माइंड को स्क्रीन नहीं बोलेंगे, फेस को स्क्रीन बोलेंगे हम. फेस, आवर फेस इज द स्क्रीन. हम जो भी सोचेंगे हमारा फेस द तुरंत रेप्लिका वो देता है. अभी जैसे मैं डर गई, मैं एकदम ऐसे, तो मेरा थॉट जो है, जो डरा हुआ थॉट है, तो वो तुरंत मेरे फेस पे दिखाई दिया, मेरी आंखों में दिखाई दिया. फेस इज एट द फिजिकल लेवल. ओके, या आई एम नॉट अबाउट इट एट द फिजिकल लेवल. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द सोल. हाँ, सोल के मन को जो लोग एक्सप्लेन करते हैं, मन में जो विचार आते हैं या चित्र आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, तो मन जो है, जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन होता है या स्लेट होता है, इस तरह है वो. इट इज लाइक न्यूट्रल, द कीप ऑन कमिंग. सो देन द इंटेलेक्ट हैज टू इंटेलेक्ट में मैं जिस हद तक समझता हूँ, दो प्रकार के हैं. हाँ. एक तो अब हम ये कहेंगे, एक कुबुद्धि और सुबुद्धि. हाँ. एक कहेगा ये अच्छा है, एक कहेगा ये बुरा है. इसमें से कौन स्ट्रांग होगा, उसके आधार पर उसका निर्णय होगा. बुद्धि और सुबुद्धि नहीं बोल सकते हैं. बुद्धि को सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये बुद्धि के ही दो प्रकार. नो, ये जो कन्वर्सेशन चलता है माइंड के, आत्मा के अंदर, दैट इज बिटवीन बुद्धिस ओनली, टू टाइप्स. इट इज लाइक टू लॉयर्स. ओके. ओके, इट इज नॉट माइंड. माइंड में विचार आते हैं, माइंड न्यूट्रल है, ऐसे भी कहते हैं. ओके, डिफरेंट पीपल में से डिफरेंट थिंग्स. First, I will try to understand your thing. So you keep telling me. I will try to understand. I will ask Baba about this thing, and I will get the clarity, and then I will again answer you. So Okay, I just want to hear your problem. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Tell me. No, I have already told. Only this key. See, conversation which is happening inside the soul, as I understand, it is between buddhi only. Oh, one part of the buddhi says something, another part of the buddhi says something. Yeah, but it will not take the decision. Pardon me? It will not take the decision. Buddhi decision नहीं लेती. Decision will happen based on who is stronger there. Okay. According to the situation. Yeah, that is what we see, no, always. So according to the situation, it depends कि बुद्धि is stronger or मन is stronger. Yeah, that is right. But I am not saying man. Here I am saying man is neutral. Man, Okay. on man, thoughts keep coming. Okay. हाँ. Buddhi is the controller. There are buddhi two types. One may be like I said, subuddhi and kubuddhi. One, you know. With the example, you can explain. Takes one negative side of it. One takes negative side of it, another takes positive side of it. Okay. So between them, then whoever is stronger, so that will lead to the action. If it is negative one, then negative karma will happen. If it is positive one is winning stronger, then positive karma will happen. So you mean to say this all actions are decided by only buddhi? मन का फिर क्या रोल है? That's what I am saying. मन जो कहते हैं, मन is always neutral. उसके ऊपर विचार आते हैं. मन as such neutral. That is what people say, and it looks logical for me. अच्छा, you experience in that way? This is my what is called as Vichar Sagar Manthan. The other sister. नहीं, विचार सागर मंथन आप सही है. You are going on a very right path. Listen, I just want to know. हाँ. Listen, other sister said, she need not go into the nitty gritty. I am not an engineer. Yeah. To get the work done. It is transparently it is happening. We need not go into the detail. But if we go into the detail, we can go to any length. Yeah. Right. Yeah.
वेरी ट्रू। मगर जैसे आपने कहा ना कि मन इज न्यूट्रल, वो कभी कुछ भी नहीं इंटरफेयर करती है। ओनली द फाइट कीप्स ऑन, फाइट जो चलती है वो दोनों बुद्धि के, एक प्रेजेंट एंड एक पास्ट बुद्धि, तुम्हारे उसमें फाइट चलती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। You have understood, right? I don't say that present and past. In Buddhi, there are two parts. One side will take the positive side, one side will take the negative side. Otherwise, there is no conversation. No? Like you are conversing, you are taking one side. Okay. No, fine, no problem. To understand in this way also is good. जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए बात को, that is fine. Okay, thank you. That is your experience. Yeah. Thank you. Yeah, मीनाक्षी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बुद्धि तो एक ही है, वही कुबुद्धि बनती है, वही सुबुद्धि बनती है। बुद्धि जो है एक स्टेज की तरह है। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि ये सृष्टि पर ये एक ड्रामा चल रहा है, ऐसे ही एक स्टेज है बुद्धि, उस पर बैड गाइज और गुड गाइज का आने का है। जैसे कि बैड थॉट्स एंड गुड थॉट्स। तो जो ज्यादा ऊपर आता है, लाइक इफ आई अलाउ ओनली द गुड गाइज टू कम अप ऑन द स्टेज, तो वही पॉपुलर होंगे। तो अगर मेरे गुड थॉट्स ही मेरी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि की स्टेज पर आते हैं, तो मेरी बुद्धि सुबुद्धि है। और अगर मैं उनको नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ और मेरे नेगेटिव एंड बैड थॉट्स ही मेरी माइंड की स्टेज पर आते हैं, बुद्धि की स्टेज पर, तो मेरी बुद्धि को बुद्धि है। दैट्स व्हाट आई। अच्छा, मतलब एक ही बुद्धि से बुद्धि ही निर्णय लेती है, आपका कहना वो है। वो अच्छे में निर्णय ले सकती है या बुरे में भी निर्णय ले सकती है। उसको कंट्रोल करना है इन थॉट्स को। जैसे अभी देखो, अभी हम कहते हैं कि सब कलयुगी आत्माएं तमो प्रधान है। क्यों कहते हैं? सब भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि सबके माइंड की स्टेज के ऊपर सब बैड गाइज ही उछल कूद मचा रहे है ना। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? हम जो गुण सीख रहे हैं वो सब कुछ सीख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपनी माइंड की स्टेज पर सिर्फ गुड थॉट्स को ही लाते हैं। तो इसीलिए तो हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती जा रही है, सुबुद्धि बनती जा रही है। तो ये जो संकल्प जिसको गुड थॉट्स बोलते हैं, ये किसके कंट्रोल में है कि हमको गुड थॉट्स ही रखने हैं? बुद्धि के? दीदी ये मन के कंट्रोल में है। मन को करना पड़ेगा कंट्रोल। जैसे हम मन को कहते हैं यार इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन अभी समझो आंखों से देखा है, तो ये आंख ने सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पहले मन के पास भेजा, फिर मन ने बुद्धि के पास बोला कि ये अच्छा है, ये रख। ऐसा नहीं, समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब मन से चलेंगे ना तो बुद्धि तब इंटरैक्ट बनेगी। अगर हम खाली बुद्धि पर ही चलेंगे ना तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव होकर वो शारीरिक हो जाएगी। अगर हम बाबा के ज्ञान में सिंपल वे में चले ना, मन जो हमारा दिल में है, जिसमें बाबा है ना, बाबा तो असली वही है। जब हमारी बुद्धि जो हमें नेचुरल मिली हुई है, मस्तिष्क में है, ब्रेन में है, दिमाग है, दिमाग से हम सोचते हैं और मन से साथ उसको ऊपर रखते हैं दिमाग के ऊपर, तो हमारी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ बनती है। बाबा की श्रेष्ठ बुद्धि होती है, श्रेष्ठ मन नहीं होता है जी। क्योंकि कहते हैं ना, देखो जो मैं समझ पाई हुआ, हाँ जी, मन जो है सूक्ष्म बुद्धि है जी। अच्छा, मन जो है सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है। हाँ, तो जो दिखाई नहीं देता, जो अब मतलब जो आपका कहना है कि मन जो है उसको मन नहीं बोलो, सूक्ष्म बुद्धि बोलो, एक प्रेजेंट जी। और मन ही जो है उसी को कंट्रोल करना है। मतलब उसी अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो बुद्धि अपने आप कंट्रोल हो जाती है। मतलब सूक्ष्म बुद्धि को अगर कंट्रोल करेंगे तो प्रेजेंट बुद्धि अपने आप कंट्रोल होगी। ऐसा जी, कहते हैं ना, मन को जीतो, मन को कंट्रोल करो, तभी तो जितेंद्रिय बनेंगे ना। मन तो भागता। आपका अनुभव क्या बोला आपने? दीदी हम सिंपल लेंगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं करना। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे को एकदम सिंपल देखो, हमने तो ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करके जब हमें सुकून मिलता है,
अगर हम बुद्धि से ही खाली चलते हैं तो वो शरीर में आते हैं, मेरा तेरा, उससे मन नीचे रह जाता है। जब हम मन को साथ लेते हैं शिव बाबा के साथ, क्योंकि देखो शंकर भगवान के सिर के ऊपर चंद्रमा आ जाता है, तो वो दिल में दादी जानकी क्या कहती थी, मेरा दिल आराम, शिव बाबा। तो जब मन और बुद्धि दोनों लेकर चलेंगे तो हमारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। दीदी अनुभव तो ऐसा है, आगे सब आत्मा को तो सब अपना अपना जानते हैं ना। जब हम पहले मीनाक्षी बहन जी मैं दीदी। क्या बोल रही हूँ कि आपने क्या बोला कि मन जो है वो सूक्ष्म बुद्धि है। जी, मैंने उसको कंट्रोल किया तो सब कंट्रोल में आ गया। जिस दिन मैंने उसको ढीला छोड़ा, ये अभी आवाज क्यों बदल गई? जी दीदी, पहले दीदी दो सोर्स हैं, एक निशी बहन बोल रही हैं, पहले निशी बहन बोल रही थी, अब आपने मीनाक्षी बहन को पूछा है। पहले मीनाक्षी बहन अनम्यूट किया दीदी। सॉरी, मेरे को आवाज में एकदम चेंज आ गया ना, समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं मीनाक्षी बहन से बात दीदी हम सरफेस लेवल पे चले, हम ना टॉपिक से परे हो जाते हैं बाबा के ज्ञान से ना, जितना उसमें जाते हैं। अब ये साइंटिफिकली, जैसे भावना दीदी ने कहा कि इंजीनियर नहीं है, तो हम अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो वो उसके ऊपर मत्था मारने वाली बात। मेरे को सिर्फ आप सभी से एक बात करनी है जी, एक बात पूछनी है। चलो, बुद्धि ने सोचा, मन ने डिसीजन लिया, या मन ने वो बात को उठाई और बुद्धि ने डिसीजन लिया, आपके जीवन में कितना फर्क पड़ा? दीदी सिंपल सा है। अब देखो हमारा मन कर रहा था कुछ खाने का, जो तो जब मन के पीछे नहीं चलना, मारो मन को नहीं खाना, तो बुद्धि को खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग होगी। मन को कंट्रोल करना है दीदी कहते हैं। तो जितेंद्रिय ये जो गुलाब जामुन सामने आया, ये इंफॉर्मेशन किसने दी किसको? कर्मेंद्रियों से आई ना दीदी। कर्मेंद्रियों ने कलेक्ट करके किसको दी? बुद्धि को दी या मन को दी? सूक्ष्म बुद्धि को, मन को, सिर्फ मन को। अगर आप मन को मन जो कि मेरा कहना क्या है, मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी एक आत्मा में अगर 3 फैकल्टीज बाबा ने बोली है, ये बाबा का वास है, मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म, तो ये तीनों का रोल होगा जी, तभी हम कर्मेंद्रियों तो ये तीनों का अगर रोल है हमारे जीवन में, एक आत्मा के जीवन में ये तीनों का रोल है, तो तीनों का रोल इम्पोर्टेंट है। तो हम एक को न्यूट्रल बना दे या एक को बोले कि नहीं ये बुद्धि का नहीं है, काम करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में राइट, अगर हमारा इंफॉर्मेशन, ये तो बॉडी है, ठीक है, हमारी ये सेंस ऑर्गन ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर बुद्धि को दे रही है, तो फिर मन को क्या काम है? मन का भी तो कुछ काम होगा ना। बुद्धि को अगर कलेक्ट करके दिया और बुद्धि ही एनालाइज करेगी और बुद्धि ही डिसीजन लेके वो काम करेगी, तो फिर मन का क्या काम? ठीक है, अगर समझो मन ने, ये कर्मेंद्रियों ने सारा इंफॉर्मेशन मन को दिया है और मन ही डिसाइड करेगी, मन बोलेगी मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगी, तो फिर बुद्धि का क्या काम है? बाबा तो बोलता है तीनों का काम है, तीनों मेजर चीज है। मन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बुद्धि भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, संस्कार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरा ये कहना है जी, तीनों का इकट्ठे चलेंगे तो कभी हम अपने एम पर पहुंचेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछ रही हूँ कि अगर बुद्धि ने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है तो वो पास ऑन होता है मन के पास। मन डिसाइड करता है करना या नहीं करना। क्यों मन डिसाइड करता है? क्योंकि उसके पास 5 मेमोरीज है, 5 जन्मों की मेमोरीज उस बुद्धि में, उस मन में कलेक्ट। अब इस वजह से हम मन की बात ज्यादा मानते हैं। बाबा भी क्या बोलता है कि बुद्धि से मत सोचो, मन से आपके आना चाहिए, है ना, दिल से होना चाहिए। दिल से अगर पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास हूँ, बुद्धि से पुकारोगे तो मैं नहीं आऊंगा। दिल से है तो हम बातें हैं, ये सोल कॉन्शियस है, दिमाग से है तो बॉडी कॉन्शियस। ये 2 पॉइंट से जाते हैं। संस्कार बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना, आपने कहा मन से सब कुछ। हाँ, मन माना दिल, और दिल और दिमाग वेरी क्लियर, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा, सिंपल। यही बात मैं समझा रही हूँ। हम पजल हो जाते हैं दीदी। नहीं, इसके लिए सिंपल बाबा की ही मुरली के पॉइंट को समझो तुम, और कोई भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है।
वो तो फिर बुद्धि के अकॉर्डिंग तो हम लोग फिर चलेंगे आर्ग्यूमेंटेशन के ना। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ ना दीदी बाबा ने अगर एक बात बोली है, एक आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है, बराबर। ये बॉडी जो है, ये सेंस ऑर्गन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बुद्धि के पास भेजती है। बुद्धि उसको मन एनालाइज करा के मन के पास भेजती है। वो बुद्धि मन को बताती है कि वो प्रेजेंट को लेकर, बुद्धि क्या करती है, प्रेजेंट में रखती है सब चीजें। मन जो है पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को एनालाइज करती है। काम क्या है वो देखो, आप पहले किस तरह काम होता है, और आप अपना अनुभव क्या बोलता है वो देखो। अभी दीदी मन के पास महसूसता की शक्ति होती है ना, यस, उसके आधार से वो निर्णय लेती है। हमारे के पास महसूसता नहीं करती बुद्धि, बुद्धि सिर्फ चीजों को समझ के और एनालाइज करके आगे फॉरवर्ड करती है, और फिर मन महसूसता के आधार से निर्णय लेता है। क्या ये सही है? वो अकेला निर्णय नहीं लेता, वो बुद्धि को भी कम्युनिकेट कराता है। मन और बुद्धि दोनों, जैसे बोलते हैं ना, एक हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कशन करते हैं कोई भी बात को, और दोनों में एक डिस्कशन में एक निर्णय पे आते हैं, और निर्णय लेने के बाद में ही आगे जाती है। क्योंकि बुद्धि ने एनालिसिस निकाला हुआ है, इंफॉर्मेशन को सोचा और समझा है, और वही फिर वो डिस्कस करता है मन के साथ, और मन उसमें अपनी महसूसता ऐड करके देन वो निर्णय ले लेता है। यस, उसको कैसे किसी काम को करने में खुशी या बुरा लगता है। और दीदी ये प्रेजेंट के बेस पे, अगर मेमोरीज पे चले तो मेमोरीज तो बैड मेमोरीज भी हो सकती है, तो प्रेजेंट के बेस पे जो हमको ज्ञान मिला हम उसको यूज करके प्रेजेंट में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके हिसाब से बुद्धि और मन चले, तभी ज्ञान में हम आगे ऊंचा। बुद्धि का काम ही है ना प्रेजेंट को, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग एनालाइज करती है ना, वो गलत सही बताती है मन को, और फिर मन उसमें अपनी महसूसता साथ सकते। अभी आज जितने भी लोगों ने बात की है ना, आप लोग सब आज बैठ के एनालाइज करना, अपना अनुभव बताना मुझे। आपके सामने कोई चीज लाई है, रखी है, अब उसको बोलना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वीगन बने हैं, ठीक है, दूध तुम्हारे सामने आया, या दूध का कोई बना हुआ चीज सामने आ गया, अब बुद्धि जो है वो बोल रही है, वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम तो वीगन बने हो, है ना, तो ये तो दूध से बनी मिठाई है, अब क्या तुम खाओगे या नहीं खाओगे। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आंखों ने कलेक्ट करके बुद्धि के पास दिया हुआ है। बुद्धि ये सोच रही है क्या करना चाहिए, ये मूवमेंट है, वो डिसीजन नहीं ले पाती है बुद्धि। अभी मैं एक अनुभव तुमको बता रही हूँ, अभी प्रेजेंट में करके, ठीक है। अब बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि हमने तो प्रॉमिस किया है बाबा को, हाँ, कि हम तो वीगन बन रहे हैं। अब ये डिसीजन लेने को मन के पास जाता है, मन को बोलता है, मन को समझाता है कि देख ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे सामने मेरे फेवरेट मिठाई है, मेरे मुंह में पानी छूट रहा है, क्या मैं आज के दिन खा लूं। कौन बोल रहा है ये? बुद्धि बोल रही है, प्रेजेंट में है ना, इसके लिए। अब मन जो है, मन क्या बोलता है, सोचता है ना, मन ये करता है, हाँ, कि उसने कसम दी है, ये दिल है वो बाबा के साथ में जुड़ा है, ऑनेस्टी है उसमें, संस्कार जो बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो मन बोलता है कि नहीं, एक बार तुमने वचन दे दिया है, कमिटमेंट कर दिया है, तो नहीं खाना चाहिए तुम्हें, है। तो उसने अपना निर्णय, मन ने अपना निर्णय बुद्धि को बता दिया, ठीक है। अब बुद्धि जो है वो क्या करती है एक्शन में, वो प्रेजेंट में रह के बोलेगी अरे यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा है ना, चलना मैं खा लेती, और उसने खा लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बुद्धि ने ओवरकम कर लिया मन को। क्या हो गया, बुद्धि ने ओवरकम कर लिया मन को। तो जो तुम्हारे गलत संस्कार थे, झूठ बोलने का या कमिटमेंट तोड़ने का, जो अभी रघुराम भाई ने क्या बोला, प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन किसका पलड़ा भारी है, पोजीशन मन का भारी है या बुद्धि का भारी है। अभी इस जगह पे बुद्धि का पलड़ा भारी हो गया, बुद्धि ने मन का डिसीजन को खारिज कर दिया, और प्रेजेंट मोमेंट को रहकर बोले कि नहीं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खा लेगा, नहीं तो वेस्ट जाएगा, वेस्ट क्यों जाना चाहिए, मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बुद्धि का पलड़ा भारी हो गया, और उसने वो कमिटमेंट तोड़ दिया, क्योंकि वो संस्कार बने हुए हैं ना, अभी तक हम कमिटेड नहीं रहे, वो रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो हम
नीचे गिर जाते हैं, कमिटमेंट तोड़ देते हैं। अब ये खा तो लिया, लालच में आके, विकार में आके बुद्धि ने खा तो लिया। अब क्या होगा, मन जो है ना उसको गिल्ट फील कराएगा बार बार उस बुद्धि को कि देखा तू कमिटेड नहीं रहा। अब बार बार जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मुरली में पॉइंट आ जाएगा या कोई और बोल देगा या कुछ, तुरंत मन जागेगा, देखा मैंने मना किया था ना खाने के लिए। वो गिल्ट बार बार उस बुद्धि को कराएगा। कैसे फाइट होती है बुद्धि और मन में, किस तरह से। अब बुद्धि को बार बार याद आएगा कि मैंने कमिट किया हुआ, मैंने मिस्टेक की है ना। ये बार बार बुद्धि रिपीट करती जाएगी। हाँ, अब जाके नेक्स्ट टाइम का वो फिर से वो गुलाब जामुन जब सामने आएगा, अब बुद्धि अपने आप को पीछे खींचेगी, नहीं मुझे अब वो गलती नहीं करनी क्योंकि मेरा मन कचोट रहा है। मन कचोटा मतलब गिल्ट फील करा रहा है, अब मुझे वो मिस्टेक वापस नहीं करनी। यहाँ पे क्या हो गया, संस्कार परिवर्तन। जो पहले जो था झूठ का सहारा ले रहे थे, अब संस्कार परिवर्तन सच्चाई के साथ चल रही। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों इक्वल काम करते हैं। कभी सिचुएशन के हिसाब से विकारों का या पहले का जैसे जन्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं, तो बुद्धि कभी हावी हो जाती है तो कभी मन हावी हो जाता है। तो इस तरह का हमारा काम चल रहा है। इसको कहते हैं प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेसिव हमारा काम, प्रोग्रेसिव मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और कभी कभी संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि अभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमको डगमगाना नहीं है। बाबा जो मुरली में पॉइंट बोलता है ना, ऊपर नीचे, मन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, नाव हिलती डुलती रहती है, फिर संस्कार परिवर्तन एकदम पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंगद के पैर की तरह डट के खड़े हो गए। वो ये सारे मुझे के पॉइंट यहाँ पे आ जाए। क्लियर है आप सबको? वेरी मच क्लियर है दीदी, वेरी मच क्लियर। नाइस, एट लास्ट नाइस क्लियर है, वेरी सिंपल। जी दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी हाँ जी, बहुत अच्छा क्लियर है दीदी, थैंक यू। ये इस तरह भी है कि हाँ जी, दीदी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अभी क्या है कि हाथ ऊपर नहीं, मेरे को किसके नाम नहीं पता चलते। अच्छा, आप सिंपल ये कहना चाह रहे कि ये इस तरह भी होता है कि जैसे धीरे धीरे हमारी वृत्ति फिर पॉजिटिव हो जाती है ना, तो फिर वो जो वृत्ति है वो दोनों को बैलेंस में रखती है, बुद्धि को अपनी मनमानी करने नहीं देती है, और मन कभी कभी हावी हो जाता है कि बिल्कुल नहीं करना है। ये ग्रेजुअली हमारे पर्सनालिटी में उतरती है चीजें, और तभी ये काम होता है, और तीनों बराबर बैलेंस में चलते हैं। और हमारे संस्कार परिवर्तन जब होते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, ऐसा फील होता है। थैंक यू दीदी। यस, थैंक यू वेरी मच पुष्पा बहन। हाँ जी, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನ್ಸು ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. रत्ना माता थैंक यू। मैं नहीं समझ पाई, अगर कोई ट्रांसलेट करना चाहे वीना बहन। नहीं दीदी, आप क्या बोल रही है ना, अभी खाने के ऊपर आपने एग्जाम्पल दिया ना, सबको अटक गया दिल से, क्योंकि ये खाने के ऊपर तो एकदम टच होता है। तो दीदी वो माँ बोल रहे हैं कुछ खाने के लिए बोलते हैं ना, यही खाना फिर भी खाते हैं ना, यही दीदी बोल रहे हैं, यही करके बोल रहे हैं। ये सबको इम्प्रिंट हो गया दीदी आपका एग्जाम्पल, वेरी नाइस गिवन एग्जाम्पल। थैंक यू। I think we can end here, that mind and बुद्धि का should be a last. Because मेरा discussion. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೀದಿ. मुझे कैसे, थैंक यू रत्ना माता। मुझे कहता है बाबा ने समझाया कि हमारी आत्मा में ये तीनों फैकल्टीज उतनी ही तीनों इम्पोर्टेंट है। ತುಂಬಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ न्यूट्रल नहीं हो सकता है, कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, तीनों की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। जैसे एक फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तभी उसको फैमिली कही जाती है ना। बच्चा मतलब संस्कार, हस्बैंड एंड वाइफ मतलब मन और बुद्धि। मेरे को बाबा ने इस तरह से समझाया, ठीक है। आप सिंपल वे में क्लैरिटी दिया है, वेरी सिंपल वे।
ओम शांति दीदी। आज वक्त हो गया है। हम अभी अच्छा, मेरे को सबको आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना है। मंडे के दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। कुछ मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो शायद मैं वक्त नहीं निकाल पाऊँ उस वक्त तक। इसके लिए तो हम डायरेक्टली वेडनेसडे को मिलेंगे। अगर कोई जो नहीं है इधर जूम सेशन में तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना। मैं वैसे पोस्ट तो कर दूंगी, अगर समझो रहेगी या पोस्ट करने का तो आप इन्फॉर्म कर देना क्लासेस में आपके। ठीक है हाँ जी दीदी, ठीक है। अभी संतोष भाई, मैं अभी नेक्स्ट टाइम पे आपको पूछूंगी। आपने काफी लेट हाथ ऊपर किया, वक्त हो गया है आज। ठीक है जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you, Baba. Om Shanti to everyone. Thank you, Baba. Thank you, Didi. Thank you, Didi. Thank you, Baba. Om Shanti, Didi. Thank you, Didi. Thank you, Baba.